हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो मैं अभी घर पे हूँ। आई गॉट बैक द डे बिफोर यस्टरडे फॉर वोट, जो कि कल है। मैं फॉर द फर्स्ट टाइम वोट देने वाली हूँ। कल है इलेक्शन एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मैं फॉर द फर्स्ट टाइम कल वोट देने वाली हूँ अपनी लाइफ में। And now I'm playing with my little cousin. She has got a DIY dolls and she has put the bride, groom, and their baby to sleep. And I have no idea what she is doing with that little piece of cloth. Anyways, I returned couple of days before the election day because there were not enough buses or any sort of vehicles available, and my parents wanted me to come home without any problem. तो मैं अच्छी बच्ची की तरह घर जल्दी जल्दी आ गई. In the evening, I thought of making pasta for all of us. और इस बार मैं घर जाते वक़्त याद से पास्ता का 2 पैकेट लेके गई थी। बिकॉज़ हर बार जब मैं घर जाती हूँ मुझे पास्ता बनाने का बड़ा मन होता है। पर क्योंकि वो घर पे नहीं रहता है और फिर लाते-लाते मेरा मूड ही चला जाता है, तो हर बार आई एंड अप नॉट मेकिंग इट। तो इस बार इसलिए मैं याद से 2 पैकेट लेके आई थी। तो मैं जब भी घर जाती हूँ ना, मैं यही सोच के जाती हूँ कि इस बार मैं ये बनाऊँगी, वो बनाऊँगी, पर वो कभी भी नहीं हो पाता है। So I was little excited today because मैं कुछ तो बना रही हूँ, चाहे फिर वो पास्ता ही क्यों ना हो. And I was little extra excited because my father was also going to have it. I still remember first lockdown के टाइम पे मैं कुछ तो यूट्यूब से देख के बना रही थी रेसिपी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मेरे हाथों का कुछ खाया था, एंड दैट टर्न आउट वेल, बट तब मुझे कुकिंग नहीं आता था. नाउ आई नो प्रीटी मच हाउ टू कुक, सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा खुश थी कि नाउ आई नो हाउ टू कुक, सो या बात तो मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे कि पता नहीं कुछ यूनिक ही बना रही हूँ. एनीवेज, तो मैं आप सबको पास्ता का रेसिपी भी बता देती हूँ. वो मैंने एक बार अपलोड किया हुआ था, पर वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनाया था, थोड़ा अलग था वो वाला. आज का वाला मैं आपको बता देती हूँ. तो मैंने पास्ता बनाने के लिए एक थोड़ा सा टमाटर, एक प्याज, थोड़े से लहसुन और फिर मिर्ची, सबको काट के और फिर ऑयल में फ्राई कर लिया. और पास्ता मैंने अलग से बॉईल करके रखा हुआ था साइड पे. तो जब टमाटर और प्याज अच्छे से फ्राई हो गया, तो तब मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और फिर मसाला भी डाल दिया था. फिर उस पे मैंने डाल दिया मैगी का मसाला, और 2 पैकेट डाला था क्योंकि 2 पैकेट पास्ता बना रही थी मैं, तो इसलिए 2 पैकेट मैगी का मसाला भी डाल दिया. और यहाँ पे पास्ता ही निकल रहा है, वो चिपक गया था पूरा. मम्मी मुझे हेल्प कर रही थी वो निकालने में. एंड दिस इज़ हाउ आवर पास्ता लुक्स लाइक. और फिर मम्मी ने सर्व भी कर दिए थे सबको. आई वाज सुपर एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट. और फिर मैंने अपने से एक बड़े साइज़ का फ़ोर्क ले लिया था पास्ता खाने के लिए, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं खा पा रही थी, बट बिकॉज़ मैंने वीडियो करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो आई कंटिन्यू विद दैट. और फिर वीडियो बंद करने के बाद मैंने वो चेंज कर दिया था बिकॉज़ आई वांटेड टू एन्जॉय इट प्रॉपर्ली. तो मम्मी वाज़ लाइक कि मैं बाद में खाऊँगी, पर मैंने उनको थोड़े से खिला दिए थे एंड शी लाइक्ड इट. उनका आप देख सकते हो वो रिएक्शन. एंड गेस रात को क्या हुआ? यस, आई मेड द डिनर. एक्चुअली मेरा कोई बनाने का प्लान नहीं था, बट मम्मी ने कहा कि अगर तुझे बनाने का मन है तो तू बना ले, because they liked my pasta. Okay, so that's why that was the main reason. And क्योंकि मैंने 2-3 बार ऑलरेडी बनाया हुआ था एग बिरयानी. व्हेन आई मेड एग बिरयानी फॉर द फर्स्ट टाइम, तब मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ था शॉर्ट्स पे. एंड इन टोटल मैंने 2 बार बनाया, एंड मैंने दोनों बार ही मम्मी को बताया कि मैंने आज अंडा बिरयानी बनाया. और मम्मी बस ये कहती थी कि तू जब घर आएगी तो हमें बना के ज़रूर खिलाना. तो इसलिए मम्मी ने कहा कि आज तू बना ले खाना. तो मैंने इसलिए अंडे को तो बॉईल कर लिया सबसे पहले, और फिर वही टमाटर-वमाटर सारे चॉप कर लिए. मैंने वो रेसिपी ऑलरेडी पहले बताई हुई थी, एंड आई स्वेयर बहुत ही टेस्टी बनती होगी ये. और मम्मी ने मेरे थोड़ा-सा हेल्प भी की है. सिलबट्टा पे उन्होंने प्याज़, मिर्ची और फिर लहसुन को पेस्ट करके दिए थे मुझे. मुझे बड़ा ही मन था मैं कुकिंग एएसएमआर बनाऊँ, और बड़ा अच्छा साउंड भी आ रहा था. पर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना अजीब है, आप खुद ही सुन लीजिए. हाँ जी, ये मेंढक का आवाज़ है. हमारे घर से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, हमारे बाजू वाले घर से आ रहा है. उनके घर पे एक छोटा-सा कुआँ की तरह कुछ एक है, जिसपे बहुत सारा मेंढक रहता है, और वहाँ से ही आता है ये आवाज़. हर शाम को 5 बजे से स्टार्ट होता है, पूरा रात चलता रहता है उनका ये डिस्को डांस. मेरा तो सच में दिमाग ख़राब हो जाता है, बट माय पेरेंट्स आर सो यूज्ड टू इट, अभी उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है. एनीवेज़, छोड़ते इस टॉपिक को. कहाँ मैं बिरयानी बनाते-बनाते मेंढक के टॉपिक पे आ गई. और यहाँ पे हमारा बिरयानी रेडी हो रहा है. ऑलमोस्ट सब कुछ डाल दिया है, बस लास्ट में थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया मैंने, और फिर प्रेशर कुकर को बंद करके 2 सीटी लगाने के लिए रख. और सीटी मारने से पहले ही इतना अच्छा सेंट आ रहा था बिरयानी से, आई न्यू कि ये बहुत ही टेस्टी होने वाला है. एंड इट्स द नेक्स्ट डे, और हमारे घर पे सुबह-सुबह बन रही है पूरी. आई नो दिस वीडियो हैज़ टर्न्ड आउट इंटू ए खाना व्लॉग. मैं बस खाना ही बना रही हूँ और खाना ही खा रही हूँ.
तो एक्चुअली पीयू को बहुत ही पूरी खाने का मन हो रहा था, तो उसने एक रात पहले से ही बोल दिया था कि उसको पूरी खाना है, तो उसके लिए बनेगी तो ऑब्वियसली सबके लिए बनेगी। और मैं मम्मी को थोड़ा-सा हेल्प भी कर रही थी और साथ में खा भी रही थी। जब मैं कुछ खुद बनाती हूँ ना, तब मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है, पर जब मम्मी बनाती है, तो मुझे टेस्ट करके देखने का मन होता है बीच में। तो पूरी के साथ खाने के लिए बने थे मटर, तो मैं टेस्ट करके मम्मी को बता रही थी कि नमक सही है कि नहीं है। और फिर हमारी महारानी जी आ गई देखने के लिए सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। महारानी जी मतलब यू ऑब्वियसली, वही है हमारे घर की महारानी। और फिर खाते-पीते मज़ाक-मस्ती में हमारे बीच में हो गई बहुत सारी आर्ग्यूमेंट। फिर मम्मी वाज़ लाइक जाओ यहाँ से, लुक एट मी। फिर मैं एक्सप्रेशन में पूरा झगड़े के मूड में थी सच में। मम्मी ने हम दोनों को बहुत डाँटा और फिर मैं चुप हो गई। और फिर उसके बाद 11 साढ़े 11 को मैं और मम्मी हो गए तैयार, क्योंकि हमें वोट देने जाना है। ये आई वाज़ सो एक्साइटेड कि मैं फॉर द फर्स्ट टाइम वोट देने वाली हूँ। तो जब हम लोग घर से जा रहे थे ना, हम कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गए थे। तो शायद मम्मी लेना वो भूल गई थी, एंड आई डिडंट नो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना भी पड़ता है, बिकॉज़ इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम। जाने के बाद वहाँ पे पता चला कि डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। मम्मी ने मुझे रुकवा दिया हमारे एक रिलेटिव के घर पे जो पास ही था, एंड देन शी वेंट टू होम। हमारे घर से भी वो 5 मिनट का दूरी ही है, इतना दूर नहीं है जहाँ पे हमारा इलेक्शन सेंटर है। उसके बाद वहाँ उनके घर पे मुझे मिला बहुत सारे प्यारे-प्यारे बर्ड्स, जिनको मैंने थोड़ा-सा खाना भी खिलाया। पहले मुझे डर लग रहा था कि मेरे उँगली पे काट ना ले, पर फिर कुछ हुआ नहीं वैसे। थोड़े टाइम में मम्मी भी आ गई थी और हम चले गए थे वोट देने के लिए, और आप लाइन देख सकते हो, बहुत ही लंबा लाइन था। हमें बहुत टाइम वेट करना पड़ा, आई थिंक आफ्टर 45 मिनट्स। हमने फाइनली वोट दे दिया। मैंने सोचा मैं कुछ वीडियो करूँगी, पर वो हुआ नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था सच में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्टेटस भी लगाया है उन्होंने, पर मैं बहुत डर गई थी सच में। और फिर मैं वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे लोग भी थे वहाँ पे। घर आने के बाद मेरे पास वैसे कुछ काम तो था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ गरम-शगरम ट्राई किया जाए। तो मैंने थोड़े से दही ले लिया, और उस पे मिक्स किया थोड़ा-सा बेसन और थोड़ा-सा, बिल्कुल ही थोड़ा-सा हल्दी। सोच रही थी कि लगा तो रही हूँ मैं, कुछ हो ना जाए। ये एक्चुअली ट्रेनिंग की रेमेडी है, रेसिपी नहीं, सॉरी, रेमेडी है। ये ट्रेनिंग की रेमेडी है, जो मैं फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। मैं थोड़ा डर भी रही थी कि मैंने दही कभी मुँह पे लगाया नहीं, और आई ऑल्सो वांटेड टू ट्राई इट। तो मैंने सोचा ठीक है, लगा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं बड़ी खुश लग रही थी लगाते वक़्त, और मैंने बहुत सारा, एक्चुअली मैंने थोड़े से ही लिए थे, और फिर थोड़ा ज़्यादा हो गए मेरे मुँह के लिए। थोड़ा-सा मैंने रख लिया पीहू के लिए, और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मेरे उँगली पे कैसे इंक, इंक ही होगा शायद वो, मुझे नहीं पता वो क्या है। इंक ही होगा मोस्ट प्रोबब्ली। तो वो दिखा रही थी मैं वीडियो पे। वैसे मैंने ये मास्क अपने फेस पे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा था। आई थिंक मैक्स 10 मिनट्स के लिए रखा था मैंने। उसके बाद एक गीले कपड़े से मैंने उसको क्लीन कर दिया। पानी से भी धोया था मैंने, पर उससे पहले मैंने एक गीले कपड़े से क्लीन कर दिया। मेरे लिए वो थोड़ा आसान रहता है। तो इस टैनिंग की रेमेडी को 2 से 3 बार यूज़ करना पड़ता है वीकली, पर मैंने सिर्फ़ एक बार ही किया था। मुझे ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था एक ही एप्लीकेशन पे, बट मुझे बहुत ही सॉफ्ट फ़ील हो रहा था अपने फेस पे, एंड आई रियली लाइक द सॉफ्टनेस। 2 दिन बाद जब मैं वापस आ रही थी, मुझे अचानक से याद आया कि मुझे हेयर कट करना था। आई मीन थोड़े से ही बाल ट्रिम करने थे, बिकॉज़ मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे, और सामने भी थोड़ा-सा काटना था। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप काट देना थोड़ा-सा, तो मम्मी ने मुझे काट दिया बाल। आई थिंक आई लाइक्ड इट। थोड़े से ही काटे थे, सामने थोड़े ज़्यादा काट लिए थे, पीछे से तो थोड़े ही ट्रिम किए, एंड येस, फिर मैं आ गई वापस, एंड बाकी मैंने ढेर सारा काम किया, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लव द व्लॉग। बाय।